फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके सामने एक सी सेट का, जो कि यूपीएससी में सी सेट कहलाया जाता है, वैसे रीजनिंग कहलाया जाता है, रीजनिंग का एक पार्ट है ब्लड रिलेशंस। तो आज हम सीखने जाएंगे ब्लड रिलेशंस कि हमें कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इन अ ईजी वे। इसकी ट्रिक क्या है कि आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत ना हो। उसके लिए अभी हम ब्लड रिलेशन सीखने जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये ब्लड रिलेशन है, इसमें आगे 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है एक होते हैं पजल बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरे आपके होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी सब इनमें से इजी वाले जो होते हैं वो है दोनों इजी या दोनों ही इजी हैं अगर आप इनको सही वे में करो तो। इनकी बस एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं ट्री फॉर्मूला। अगर हम ट्री फॉर्मूला अपना के इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, माइंड बाय वर्ड्स गलत नहीं होगा। बस पेशेंस चाहिए इसको सीखने के लिए। तो आज हम सबसे पहले ट्राई करेंगे पजल बेस्ड क्वेश्चंस कि उनको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्री कैसे बनाते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई हमें बोले M इज़ द मदर ऑफ N, तो हम इसका ट्री बनाना चाहें तो ट्री ग्राफ में इसको हम कैसे रखेंगे? इट विल बी लाइक N यहाँ प्लेस किया तो हमें बोला गया है कि M N की मदर है, तो M हम ऊपर प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम इनका रिलेशन लिख देंगे, दैट इज मदर का। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। अगर माना जाए इसी में ही एक एड ऑन लाइन कर दी जाए, लेट्स से इट इज S इज द सन ऑफ N, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हम एक S वर्ड बनाएंगे। जैसे देखो, अब ये जो है एक ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए कि वो एक लेवल पे नहीं होना चाहिए। अगर वो मदर का जैसे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो ऊपर हायर लेवल में जाएगा कि वो उनसे बड़े हैं। अगर हम छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि S जो कि N का सन है, तो वो नीचे आएगा बिकॉज वो छोटा है उससे। तो इसको इस वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम अगेन उसका रिलेशन लिख देंगे। अब मान लो इसी में ही हम एक और चीज़ ऐड कर दें। बोलो क्या? जैसे कि मान लो इसमें बोला जाए कि R इज दी ग्रैंडफादर ऑफ N, तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये भी बहुत सिंपल है। अब ग्रैंडफादर बताना है, मतलब उसके दादा बताने हैं N के। अब मान लो ये तो मदर लेवल का हुआ, तो मतलब ग्रैंडफादर तो इसके भी ऊपर जाएगा, कह सकते हैं आप ऐसे। तो R को हमने रिप्रेजेंट करना है कि वो N का ग्रैंडफादर है, तो हमारा जो रिलेशन है ये इससे भी ऊपर जाके ऐसे जाएगा कि वो M से भी बड़े हैं। तो ग्रैंडफादर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एज अ R। अब एक दो और स्टेटमेंट मान लो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि अभी इसकी ग्रैंड मदर ऐड कर देते हैं कि इसकी जो ग्रैंड मदर है N की वो है Q, तो हमने Q को यहाँ उनके बगल में, क्योंकि इनकी जो ब्लड रिलेशन है वो एक ही लेवल की है, ये दोनों दादा और उसके दादी दोनों एक ही लेवल के हैं, तो इनकी जनरेशन गैप नहीं है। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, Q और R एक ही जगह पे। अगर हम Q और R का भी रिलेशन डिफाइन करना चाहेंगे तो जैसे कि Q R की वाइफ लगेगी, तो हम इधर को एरो प्लेस करके यहाँ पे हम इसकी वाइफ बना देंगे। तो ये हुआ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ फॉर्म में जो हमने यहाँ पे किया। और ये हम कल कौन से अभी पहले ट्राई कौन से करेंगे? पजल बेस्ड क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट बेस्ड तो बहुत सिंपल है। मान लो ऐसे ही इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इसमें थोड़ा बहुत एडिशन ऑन करके स्टेटमेंट बेस्ड बन जाएगा, बट हम पहले कौन से ट्राई कर रहे हैं? पजल बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि मैं बोलूँगी कि इसमें हम मान लो और एडिशन करते हैं, जैसे कि हम बोल लें हाँ S इज द फादर ऑफ R। एक हम वेरिएबल और ऐड कर रहे हैं ताकि आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि वो कैसे सॉल्व करने हैं। मान लो इसको पसंद है कोल्ड ड्रिंक, ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। देन हम एक और इसमें चीज़ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल से Q इज द सिस्टर ऑफ R, ठीक है। शी लाइक्स चॉकलेट। एक और लाइन ऐड कर लेते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाए और आप इजीली से इसको सीख पाएँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एंड हम अपने मेगा क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं। लेट्स सी वन मोर स्टेटमेंट। जैसे कि हम अब इसमें डाल सकते हैं N इज द ग्रैंड मदर ऑफ R। चलो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। देखो S को बोला गया है फादर ऑफ R,
तो सबसे पहले तो आर जो हमें डायरेक्टली दे रहा है यहाँ पे वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। तो इसके पापा है एस, एस इसके क्या है फादर, मान लो एक वेरिएबल हमने यहाँ पे पेश कर दिया। तो इनको बोल रहे हैं कि जो एस है ही माने इज द फादर ऑफ आर, ठीक है, ही माने यहाँ पे सॉरी हम लिख लेते हैं फादर लिख देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही लेंगे तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आर को पॉइंट कर रहा है। तो फादर लाइक्स कोल्ड ड्रिंक, तो हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया कि इनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठीक है। अब अगला क्या है, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर। तो आर तो ऐसे कैसे रहेगा वेरिएबल, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो क्यू को इसकी सिस्टर बना देंगे ऐसे करके, ठीक है। क्यू इसकी सिस्टर है, ये हो गया है। और उसको क्या पसंद है, शी लाइक्स चॉकलेट, यहाँ पे हमने इसको चॉकलेट से रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको चॉकलेट पसंद है। अब क्या बोल रहे हैं, एन इज़ द ग्रैंड मदर, एन इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर। अब फादर से ऊपर का रिलेशन होगा ग्रैंड मदर को, तो वो अबव जाएगा इससे। मान लो हमने यहाँ पे एज अ ग्रैंड मदर लिख के इसको हमने पे यहाँ पे लिख दिया है एन, एन उसकी ग्रैंड मदर है आर की। तो ये एक सिंपल से वे में रिप्रेजेंट हो गया है। देखो कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले हमें जो डायरेक्टली चीज़ें दे रखी हैं वो पहले लिखनी है, इनडायरेक्ट चीज़ें हम बाद में लिखेंगे बाद में, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो और डायरेक्ट चीज़ों से हमें ईजी हो जाए आंसर को सॉल्व करना। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मेगा क्वेश्चन। आई नो वो एकदम से थोड़ा लेवल बढ़ेगा, बट इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, आपको सिखाऊंगी। पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं, जो कि मैंने पहले ही लिख लिया है। इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, कितने लोग हैं, 6 पर्सन, A B C D E F। देखो ये सबसे इजी लिखा रिप्रेजेंटेशन करने में, तो मैंने यही अल्फ़ाबेटिक में ही लिख दिया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 3 मेल हैं और हमारे पास 3 फीमेल्स हैं। कितने, 3 मेल्स हैं और 3 हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स हैं। और इसमें से बोल रहे हैं 2 मैरिड कपल हैं, देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 पर्सन्स जो ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं। 2 मैरिड कपल्स, कपल्स माने 2 लोगों का एक पेयर, तो ऐसे 2 कपल्स मतलब कि 4 लोग। तो 4 लोगों की इन्होंने रिलेशन में बताया है कि 4 लोग मैरिड हैं एंड 2 पर्सन्स आर अनमैरिड, तो 2 लोग जो है अनमैरिड। तो यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 पर्सन्स इन्होंने वैसे ही बोला है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं ये, ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक पसंद है। देखो वैसे तो हेल्थ के लिए कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, तो हमें नहीं पीनी चाहिए, बट स्टिल क्वेश्चन में आया है तो हमें सॉल्व करना है इसको। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले ई के बारे में बता रखा है, ई हमारे पास यहाँ पे है। ई के बारे में बता रखा है कि उसको कोक पसंद है, ठीक है जी। और ये मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ माने अगर हम हिंदी में बोले तो सास, है ना, सासू माँ है ये किसकी, ए की। चलो अभी हम इसको तो जो कि डायरेक्ट ही दे रखा है रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ए की जो सास है, यानी कि मदर इन लॉ जो है वो है ई, और इनको कोक पसंद है जी। देखिए बच्चों को तो होती है, आजकल बड़े लोगों को भी कोल्ड ड्रिंक पसंद आती है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ई हु लाइक कोक इज द मदर इन लॉ ऑफ ए हु इज द वाइफ ऑफ सी। देखो जैसे भी कभी भी यहाँ पे कोमा डाल के हु डालें तो ये किसकी बात कर रहे हैं, इसके पीछे वाले मेंबर की। इसके पीछे मेंबर था ए। अब ये क्या बता रहे हैं, ए जो है ये वाइफ है सी की, ए इज द वाइफ ऑफ सी। तो हमने इसको एक एरो बना के, क्योंकि ये इसकी वाइफ है तो एक ही लीनियर रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी, ज़्यादा गैप में नहीं होगी ऊपर नीचे में। तो ए का क्या है, ए इज़ द वाइफ है, ये किसकी वाइफ है, सी की। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ए इज़ द वाइफ ऑफ सी खत्म हो गया यहाँ पे। डी इज़ द फादर ऑफ एफ, ठीक है। अब देखो f हमारे पास यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, तो हम f को अलग से लिख लेते हैं, मे बी आगे जाके इनका कोई रिलेशन बन जाए। तो अभी तो हमने f को अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या कह रहे हैं, d f का फादर है, तो हमने d को, इसके फादर को इसके अबव प्लेस किया, रिप्रेजेंटेशन कर दी। d इज द फादर ऑफ f, ठीक है। देखो एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एकदम पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे देखो ऐसे तो टफ लगेगी, बट एक एक लाइन करके सॉल्यूशन करते जाएंगे तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हमने d की रिप्रेजेंटेशन कर दी कि वो फादर हैं f के, एंड इनको ही डज नॉट लाइक थम्स अप या पेप्सी। अब देखो इसमें भी एक थर्ड वेरिएबल हमने डाला है। अब अगेन एक चीज़ बोल रहे हैं ये कि इसमें भी इनको क्या है, थम्स अप और पेप्सी नहीं पसंद है। थम्स अप का हम टी लिख के और पेप्सी का हम पी लिख के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनको नहीं पसंद है। हाँ जी ठीक है। हम एक इसमें चीज़ भूल गए हैं जो कि लेना, अभी हम ले लेते हैं, बाद में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो क्या है कि उसमें जो है 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं।
अभी अगर ए सी की वाइफ हमने देखा था तो ए क्या हो गई है, फीमेल नंबर 1 हमारे पास, ठीक है। ई अगर उसकी सासू माँ है तो ई भी फीमेल हुई, तो ये हो गई है फीमेल नंबर 2 हमारे पास। अभी सी के बारे में हमें कुछ यहाँ पे जानकारी दी नहीं गई है, वो मेल है या फीमेल है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। डी के बारे में हमारे को दिया गया है कि डी जो है वो फादर है एफ के, तो ये हुआ मेल 1, फादर है तो मतलब कि मेल 1। अभी आगे हम देखते हैं कि ये बोल रहे हैं अभी, तो अगली लाइन अभी हम देख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा है, बी के बारे में बताया गया है कि उसको लिम्का पसंद है, ये हमें डायरेक्ट बता दिया गया है। एंड इज़ दिस सिस्टर ऑफ एफ, तो जो बी है वो हमने सिस्टर दी है हमारे को बी की, वो एफ की सिस्टर है। इनका लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा क्योंकि इनकी जनरेशन एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो हमने बी को एफ की सिस्टर बना दिया और इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि उसको लिम्का पसंद है। ये हमारी फीमेल 3 कंप्लीट हो गई हैं। देखो हमारे को इन्होंने क्वेश्चन में बोला था 3 फीमेल 3 मेल्स, हमारे पास एक फीमेल यहाँ पे है, दूसरी फीमेल यहाँ पे है और तीसरी फीमेल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास 3 मेल बचे। देखो मेल 1 हमें पता लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 मेल बचे और 2 मेंबर बचे वो यही होंगे, तो ये हो गए हैं दोनों मेल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एंड इज द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है। होल एक मिनट यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया है, थम्स अप और पेप्सी, बी लाइक्स लिम्का एंड इज द सिस्टर ऑफ एफ। आगे हमारे को फिर से वही चीज़ दे रखी है, सिस्टर ऑफ एफ के बाद कोमा हु माने इसके पिछला मेंबर माने एफ के बारे में क्या बोला गया है कि उसको स्प्राइट पसंद है। एफ हमारा यहाँ पे है, इसको स्प्राइट पसंद है। क्या पसंद है इसको, स्प्राइट। देखिए इसको हमने देखा था, इसको पसंद थी कोक, है ना, इसको पसंद थी कोल्ड ड्रिंक में कोक जो कि है ई। फिर हमारे जो ये एफ हैं इनको स्प्राइट पसंद है, इनको क्या पसंद है, इनको स्प्राइट पसंद है। तो हमारे में जो तीसरा मेंबर है बी, उनको लिम्का पसंद है। तो ये 3 हमारे हो गए हैं सॉल्व। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये सी के बारे में बोल रहे हैं कि जो सी मेंबर है उनको पेप्सी नहीं पसंद है। तो हमने सी के आगे पेप्सी डाल के उस पर क्रॉस लगा दिया है कि सी को पेप्सी नहीं पसंद है। और फेंटा अनदर कोल्ड ड्रिंक है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे लिम्का स्प्राइट कोक का रिलेशन आ गया है कि किसको क्या पसंद है। अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये है डी है उनको थम्स अप और पेप्सी दोनों नहीं पसंद है। तो हम पहले इनका सॉल्यूशन निकाल दें कि इनको हम क्या देंगे। अब अगर इन दोनों को छोड़ते हैं तो हमारे पास सिर्फ फेंटा ही बचता है, तो हमने डी को दे दिया है फेंटा की, उनको फेंटा पसंद है। तो हमने जैसे ही डी को फेंटा रिप्रेजेंट किया, हम देख रहे हैं कि हमारे सी को पेप्सी नहीं पसंद है, तो एक कौन सी बची, सिर्फ थम्स अप। तो इनको मतलब कि थम्स अप पसंद है सी को। अगर अब हम ए का देखते हैं, ए में सिर्फ एक ही चीज़ बची, पेप्सी, जो हमें इनको देनी पड़ेगी। तो ये हमारी रिलेशन आ गई है। ई जो है उनको कोल्ड ड्रिंक में कोक पसंद है, सी जो है उनको कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप पसंद है, ए जो है उनको कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी पसंद है। और जो एफ, अब ये भी देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था हमारे को कि 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। एक मैरिड कपल यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखो दूसरा मैरिड कपल, ऑब्वियस सी बात है ये इनके बच्चे होंगे, तो इनकी तो आगे शादी हुई नहीं है। अगर हम एफ को इसका बच्चा बनाते हैं तो ये तो ब्रदर सिस्टर हैं, शादी का कोई सीन ही नहीं है। तो अगर हम दिमाग लगाएं तो सिर्फ इसकी शादी हम करवा सकते हैं, क्योंकि ये इसके डी इसके फादर हैं, मतलब कि ये हुए हस्बैंड वाइफ। और अगर ये हस्बैंड वाइफ हुए तो ए और एफ क्या हुए, दोनों। ये देखिए ये मेल है, ये इसकी सास है, मतलब ये इसका फादर है, तो एफ का भाई होगा सी। एफ और सी क्या हुए, ब्रदर्स। अगर हम एफ और सी का रिलेशन यहाँ पे ब्रदर्स ले रहे हैं, मतलब कि जो बी एफ की सिस्टर है वो बी जो है वो सी की भी सिस्टर लगेगी। तो सी जो है हमारे पास एफ और बी, सी एफ बी हमारे पास ब्रदर सिस्टर के रिलेशन में आ गए। अब इसके आगे बहुत सारे फर्दर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमें बताइए लिम्का किसको पसंद है, तो हम डायरेक्टली लिम्का देखेंगे कहाँ लिखा है और वो किसको पसंद है, बी को। अगर हमें बताया जाए कि इनमें से कपल कौन से हैं और ऑप्शन में दिया जाए एफ एंड बी, एफ एंड ए, एफ एंड सी या फिर ए एंड सी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हम देखेंगे वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन इनमें है, तो ए एंड सी ही इसका आंसर होगा। सिमिलरली जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, उनके ऑप्शन आएंगे, उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये पजल बेस्ड है, आप इसको दोबारा से इसको ट्राई करिए, ऐसे सिमिलर और क्वेश्चंस ट्राई करिए, ताकि आपको ये ब्लड रिलेशन का थोड़ा बेसिक समझ आ जाए। फिर हम आगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, बाय बाय।
यूट्यूब फैमिली अपना ध्यान रखना, इसको वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना और स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोस विल बी कमिंग। ओके, बाय बाय।